हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइजर जी। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। चलो चलते हैं, कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और राष्ट्र और स्वतंत्रता संग्रामी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने केसर हिंद को राजकीय तितली घोषित किया? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किन के नाम पर रखा गया? तो आंसर है मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर है सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड में कौन सी फिल्म प्रदर्शित की जाएगी? तो आंसर है कूंजगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? तो आंसर है तेलंगाना का गांव पोचमपल्ली गांव। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे? तो वो थे दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की? तो आंसर है द्वारे राशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व COPD दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है नवंबर का तीसरा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो आंसर है गुड़गांव। चलो चलते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला एक नया स्टेल्थ विमान चेकमेट किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है रूस के द्वारा। विमान Su-75 चेकमेट को लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह विमान 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर है वेस्ट इंडीज। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है और स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई, चेयरमैन ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर है राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ को दीवाल नाम से भी जानते हैं, इनका नाम दीवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने में स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया? तो आंसर है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड की दूसरी विंडो लॉन्च की। इस फंड की थीम हरित भारत है। इस फंड का फोकस हरित और स्वच्छ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नवीन परियोजनाओं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल का क्वेश्चन है जो मैंने दिया था आप लोगों को आंसर देने के लिए, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। हाल ही में भारत सरकार और किस बैंक ने अगरतला विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो वो बैंक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सलमान खान को किस राज्य सरकार ने कोविड वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, और महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 को वाटर हीरोज प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो वो लॉन्च की जाएगी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू की? तो आंसर है रूस की राजधानी मॉस्को जो कि यूरोप में पड़ती है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस की मुद्रा रशियन रूबल, रूस का जो एशिया में भाग पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होना है? आंसर है कतर की राजधानी दोहा, प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा, मुद्रा कतरी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें।